दोस्तों मैं हूं अनवर अब्बास। आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है और आज जो है M10 की 4 बड़ी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे और इनका हल निकालेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं और मुझसे जो है वो यही पूछा जा रहा है कि सर ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। वो सबसे पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने जो है वो जिनकी प्रॉब्लम सोल्व हुई और उन्होंने मुझे जो है कमेंट भेजे थैंक्स के, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों ये 4 बड़ी क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि जी एक जो है हमारा एक साइड का जो एयरबड है वो अचानक जो है वो वर्क करना उसने छोड़ दिया है। हम उसको डैशबोर्ड में रखते हैं, उसको चार्जिंग पर लगाते हैं, लेकिन वो चार्ज नहीं होता और ना ही चार्जिंग शो करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि केस की जो है वो बैटरी बहुत जल्दी जो है वो लो कर देता है और हमारा एयरबड जो है कुछ देर के बाद जो है वो ऑफ़ हो जाता है। यूज़ करने के कुछ ही देर बाद जो है वो ऑफ़ हो जाता है, नंबर 2 ये। और नंबर 3 जो है वो ये है कि सर हम अपना एयरबड रखते हैं तो चार्जिंग शो होती है और चार्जिंग जो है मुस्तकिल चलती रहती है और जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं और ये जो है ये ऑफ़ हो जाता है। नंबर 4 ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है कि सर हमने नया ख़रीदा है, हमने उसको पेयर किया है, उसको जो है यूज़ करते हैं तो एक साइड की चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आपने लिया ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है चेंज करवा लें, उसकी कंप्लेन करके जो है वो दूसरा हमारे यहाँ तो अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उनकी जो हेल्पलाइन पे जो है फ़ोन करते हैं तो वो जो है वो चेंज कर देते हैं हमें। तो आप भी इस तरह अगर कर लें, अगर नहीं है तो फिर वो आपकी मजबूरी बन जाती है, फिर वो उसको आप रिपेयर करवाना ही पड़ेगा आपको। तो ये दोस्त काफ़ी परेशान है। अब आज मैं इनकी जो है ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर इनमें से भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई और प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के एंड पे जाके प्ले लिस्ट में जो है वो मेरी वीडियो बाकी देख सकते हो सकता है उसमें आपकी ये प्रॉब्लम हो, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मुझे उससे गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मज़ीद कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटों में आपको ज़रूर आंसर देता हूं और इसी वजह से लोग जो है मुझसे प्यार बहुत करते हैं। तो ये हमारा एयरबड है M10 और इसकी जो है ये राइट साइड वाले में प्रॉब्लम है। अब ये हम निकालते हैं तो ये थोड़ी देर बाद ऑफ़ हो जाता है। जब हम इसमें लगाते हैं तो ये चार्जिंग शुरू कर देता है और उसके बाद जो है ये इसका भी जो है वो प्रॉब्लम यही है। तो इसको अब हम जो है वो इसको निकालते हैं, इसे ओपन करते हैं, ओपन करके और इसके हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम मैं साथ के साथ आपको बताता हूँ। अच्छा, नंबर 1 जो है वो हमने बताया था कि फौरी तौर पे जो ऑफ़ हो जाता है और चार्जिंग भी शो नहीं करता और ये बाहर निकालने से जो है ये ऑन भी नहीं होता। और चार्जिंग पे रखते हैं तो जब भी डैशबोर्ड में चार्जिंग जो है ये जैसे ये इसने चार्जिंग शुरू कर दी है लेकिन वो बिल्कुल जो है ऑफ रहेगा और यहाँ से भी डैशबोर्ड में भी जो है उसकी चार्जिंग शो नहीं होती। तो उसका क्या हल है? सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इस सिर्फ इतने से काम करने से ही तकरीबन बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है और उसके फ़ौरन बाद ये अचानक जो है ना उसने जो है ना वर्किंग करना बंद कर देता है, चार्जिंग नहीं करता और ये ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले आपने क्या करना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी जो ये चार्जिंग पॉइंट है, क्योंकि आजकल बरसात है, बरसात में ही कार्बन आ जाते हैं, इन पॉइंट्स को जो है आपने साफ़ करना है। किसी भी ऐसे मेटल की चीज़ से साफ़ नहीं करना। अगर मेटल की से करेंगे भी तो इनको आपस में टच नहीं होने देना। आपने क्या करना है, इस किस्म की कोई भी चीज़ लेनी है और इससे जो है ना आपने कार्बन वगैरह साफ़ कर देना अच्छी तरीके से। इस तरीके से ये साफ़ करना। ये अंदर अगर कोई डस्ट है तो ये आप जो है इसको अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। ये अमूमन आ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है आपने ये वाले जो इसके चार्जिंग पॉइंट हैं इनको भी आपने साफ़ कर लेना है। इसको बल्कि आप जो है किसी भी चीज़ से जो है वो मेटल की चीज़ से भी आप, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट है, टच नहीं होंगे, इससे जो है आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है यहाँ से इस तरीके से साफ़ कर लेना है, रगड़ लेना, ताकि ये इसको जो है चार्जिंग जो इस पर कार्बन आया हुआ है तो वो
ठीक हो जाएगा। आप जब उसको रखेंगे चार्जिंग पे तो बहुत से दोस्तों की जो है ना प्रॉब्लम यहीं पर सोल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसको खोलने की ज़रूरत, सबसे पहला काम आपने यही करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको जो है ओपन करते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। आपने इस किस्म की कोई भी चीज़, नाइफ़ वगैरह या पेपर कटर से जो है आपने इसको यहाँ से किसी भी जगह से आपने पॉइंट देखना है और उसको जो है खोलना, ओपन कर लेना है। अब इसको हम खोलते हैं। ये मैं साथ साथ आपको प्रॉब्लम वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो भी, अगर उसके बावजूद भी वो ऑन नहीं होता, कुछ के ये यहाँ पे ऑन हो जाएंगे और किसी के, बहुत से दोस्तों के नहीं भी होंगे, तो वो आप क्या करेंगे उसका मैं फिर सलूशन आपको बताता हूँ। ये ज़रा मुश्किल से खुलते हैं इसके, ज़रा बस आपने एहतियात से करना ही है ताकि इसके लॉक लूक ना टूट जाएं। अच्छा दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे जो है फ़र्ज़ कर लें कि वो आपने साफ़ भी किया, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा, यानी कि ऑन नहीं हुआ, तो आपने इसकी बैटरी की वायर चेक करनी है कि बैटरी की वायर तो नहीं इसकी डिस्कनेक्ट हुई भी। तो इसको हम, क्योंकि इसके नीचे ये रबड़ लगी हुई होती है, और आपने जो है इसकी बैटरी के वायर चेक कर लेने। ये देखें, इसको हम बाहर निकालते हैं एहतियात से इसको, और इसमें भी जो है ठीक है। हमने इसके बैटरी के वायर चेक करने, ये देखें तो इसके दोनों के लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिसका वो ऑन नहीं हो रहा तो वो आपने बैटरी का, तो यहाँ पे जो बैटरी का अगर कोई वायर निकला हुआ होगा तो वो आपने उसको लगा देना है। नंबर 2, फिर वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि वो अचानक बंद हुआ है, इस वजह से उसकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। और वो आप जो इसको कनेक्ट करेंगे, इसको सोल्डिंग आयरन से जो है इसको जो है टांका लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको आपने देखना है बैटरी को, जिनकी जो है बहुत जल्दी जो है डैशबोर्ड पे से जो केस की बैटरी है वो जल्दी नीचे ड्रॉप करते हैं उसके, यानी कि चार्जिंग जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और ये चार्ज भी नहीं होता, तो उसकी ये बैटरी ख़राब होती है। ये फुली हुई होगी, ये देखें ये भी फुली हुई है, और ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे ये डबल रोटी की तरह फुली हुई है। तो ये जो है ये बैटरी ख़राब हो जाती है। और जो जिसके यानी कि कम, यानी कि जब जाहिर बात है इसकी बैटरी में जान नहीं होगी, ये बैटरी वीक हो जाएगी, तो फिर ये लंबे समय तक नहीं चलती और लॉन्ग टाइम तक जो है ये वर्क नहीं करती। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही हल है कि इसको आप बैटरी को चेंज कर लें। तो हम इस बैटरी को आज चेंज करेंगे और इसकी जगह पे जो है वो हम ये वाली बैटरी लगाएंगे। और दोस्तों, एक मैं रिक्वेस्ट हमेशा अपनी वीडियो में करता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फ़र्ज़ कर लें किसी भी बिना पे आपके एयरबड वगैरह, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, कोई चीज़ भी आपकी ख़राब है, आप उसको डस्टबिन में मत डालिएगा, उसको आप सेव कर लिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये दूसरी चीज़ों में भी, अगर आपके कोई आप और एयरबड लेकर आते हैं किसी भी मॉडल के हो, उसमें स्पीकर भी लग सकता है, उसमें माइक भी लग सकता है, उसमें ये पिनें भी लग सकती हैं, उसमें ये जो है ये छोटे छोटे जो ये कंपोनेंट हैं ये भी हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बैटरी यूज़ हो सकती है, अगर बैटरी सही है, उसकी कोई और प्रॉब्लम हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, आईसी उड़ गया है, तो उसकी बैटरी भी सही होगी, उसका स्पीकर भी सही होगा, उसका माइक भी ठीक होगा, तो वो हमारी चीज़ें जो है वो उसमें किसी और एयरबड में यूज़ हो सकती हैं। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ और ये मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मत कि कभी भी अपनी चीज़ें जो है वो डस्टबिन में मत डालिएगा, बल्कि अपने पास संभाल के रखिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं इसको जल्दी से जो है इसको निकालते हैं और ये निकाल के ये देखते हैं और फिर उसके बाद इसको जो है सोल्डिंग करते हैं। दोस्तों को एक और मैं टिप्स बता देता हूँ कि आपने बड़े, एक तो ये एहतियात से जो है आपने सोल्डिंग करनी है और इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, अगर इनमें लग जाएंगे तो ये फिर हमारा ख़राब होने के अंदेशा ज़रूर होता है कि ये ख़राब हो जाए। लेकिन ये कि आपने बड़े एहतियात से इसको जो है इसको उतारनी है और
अच्छा दोस्तों, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है, तो मैं ये आपको टिप्स देता हूँ कि आपने जो है ये यहाँ से कटिंग कर लेनी है और इसको यहाँ से रिमूव नहीं करना, क्योंकि आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है। तो आपने जो है यहाँ से इसको कट करके जो है इसको जो है फिर आपने इसके साथ ज्वाइंट कर देना, तारें छील के, और उस पर बारीक सी टेप लगा कर जो है इसको जो है आप दोबारा इसमें फिट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये है ख़राब बैटरी, ये बिल्कुल डबल रोटी की तरह बन गई है, और ये है बिल्कुल स्लिम। ठीक है, जैसे किसी ज़माने में पुराने दोस्तों को पता होगा कि बटनों वाले वो आते थे अपना मोबाइल, तो उसकी बैटरी भी इसी तरह फूल जाती थी और फिर वो जो है ख़राब हो जाती थी। तो इसका भी यही तरीक़ाकार है। और दोस्तों ये हमने, अब आपने ये ज़रूर चेक करना है कि हमने कौन सी वायर कहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इसको जूम करके भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नेगेटिव कौन सी है। नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आपने लगानी है बैटरी। कोशिश करता हूँ जी मैं इसको लगाने की। दोस्तों ये ऑन हो गया, देखें। ठीक है, इसको हम ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ कैसे करना है, ये इसका टच सिस्टम है, हम इसको दबा के रखते हैं तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये ऑफ़ हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। ये हम इसको जल्दी से फिट कर लेते हैं और देखते हैं इसका। इस पर हम जो है इसको बैटरी को यहाँ लगाते हैं, चिपका देते हैं ताकि जो है ये इसकी फिटिंग आपने सबसे पहले आपने इस पे कवर में रखनी है और बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल जो है आपने इसको इस पे दबाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि आपकी ये पिनें जो हैं बिल्कुल 0-0 आ जाए। ये देखें, ठीक है, ये बाहर निकल आई दोस्तों। ये बस ये आपने बहुत ख्याल रखना है इसका, ये जो है वायर्स आपकी अंदर रहें, ये ना डैमेज हो जाए, क्योंकि इसकी बैटरी की वायर बड़ी थी। ये लग गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ मज़ीद पूछना हो तो आप मुझे जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये चार्जिंग शुरू हो गई है और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरह आपने ये बैटरी को चेंज कर लेना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।